बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथवर्ड। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व की थी एनालिटिकल रीजनिंग की, और ये भी मैंने अपने हर लेक्चर में बताया है कि जो एनालिटिकल रीजनिंग है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि जिसके क्वेश्चन एनटीएस टेस्ट में, नेट के टेस्ट में, गेट के और एंट्री टेस्ट में, और स्पेशली कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है उसके अंदर ये क्वेश्चन इंक्लूड होते हैं। तो हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था रिसेंट, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था। अगर उसमें किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो वो अपना जो भी सवाल हो अपना सवाल कमेंट बॉक्स में कर सकता है, इंशाल्लाह उसका जवाब दूंगा। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। आज का हमारा जो सवाल है वो ये है कि 6 persons A B C D E and F are sitting around a circular table facing the center। सवाल हमारा ये है कि हमारे पास 6 बंदे हैं A B C D and E and F। कहता है वो 6 बंदे एक सर्कुलर टेबल है हमारे पास, उसके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। अब वो टेबल के ऊपर इस तरह बैठे हुए हैं कि जो सबका फेस है वो सेंटर की तरफ है, कि ये टेबल का सेंटर है, वो इसके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं और सबका मुंह इस सेंटर की तरफ है, टेबल के सेंटर की तरफ। ये हमारी स्टेटमेंट थी। उसके बाद हमारी कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन जो है वो ये है, सी इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड एफ, कि जो हमारा पर्सन सी है वो ए और एफ के दरमियान में बैठा हुआ है। उसके बाद दूसरा कंडीशन ये है, बी इज सिटिंग 2 places टू द लेफ्ट ऑफ ई, कि हमारा जो बी है वो ई से 2 places उसकी लेफ्ट साइड पे बैठा हुआ है, यानी कि सेकंड फर्स्ट एक बंदा छोड़ के दूसरे नंबर पे, यानी कि सेकंड नंबर पे बैठा हुआ है। इसका मतलब ये होता है 2 places का मतलब कि अगर एक बंदा इधर है तो मैं बोलूँ कि उसके लेफ्ट साइड पे 2 places, तो उसका मतलब है 1 2, तो वो दूसरा बंदा यहाँ पे होगा। ये थी हमारी दूसरी कंडीशन कि जो हमारा बी है वो ई से 2 places लेफ्ट साइड पे बैठा हुआ है। उसके बाद हमारी लास्ट और तीसरी कंडीशन ये है कि डी इज सिटिंग 2 places टू द राइट ऑफ एफ, कि जो हमारा डी है वो एफ के राइट साइड पे 2 places पे बैठा हुआ है, यानी कि एफ से राइट साइड पे जो हमारा डी है वो एफ के राइट साइड पे सेकंड प्लेस पे बैठा हुआ है, यानी कि 2 places पे बैठा हुआ है। ये हमारी कंडीशंस थी। मैं कंडीशंस को रिवाइज कर देता हूँ, साथ हम इन्हीं कंडीशंस को देखते हुए मैंने ये एक सर्कुलर टेबल बना दी है, और ये मैंने 6 बंदों की पोजीशन मेंशन कर दी है। अब हम साथ साथ कंडीशन को रिवाइज करते हैं और साथ इसका टेबल ड्रा करते हैं। सबसे पहली कंडीशन ये थी कि C इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन A एंड F, कि हमने क्या किया कि C को लेना है वो A और F के दरमियान है बैठा हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं कि मेरे पास जो A यहाँ पे है, F यहाँ पे है और C मैंने यहाँ पे ले लिया। अब आप लोगों का ये सवाल आ सकता है कि हमने A को इधर क्यों लिया, इधर भी तो ले सकते थे, कि हमारा जो मेन मकसद वो तो C को सेंटर में लेके आना है ना, कि C सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन A एंड F। तो आपकी बात ठीक है, ये A और F आपस में इनकी जगह चेंज हो सकती है, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमने सारी कंडीशंस को देखना होता है। अब अभी हम जब सेकंड कंडीशन पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमने A और F की ये पोजीशन क्यों ली है। ये हमारी फर्स्ट पोजीशन थी कि C जो है वो A और F के दरमियान लाई कर रहा है। उसके बाद सेकंड कंडीशन थी B इज सिटिंग 2 places टू द लेफ्ट ऑफ E। अब कहता है हमारे पास जो B है वो E से 2 places लेफ्ट साइड पे बैठा हुआ है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास ये 3 जगह खाली है। अब आपने सबसे पहले तो ये देखना है कि आपका E कहाँ पे होगा, और फिर हम E के लेफ्ट साइड पे B को बिठाएंगे। अब अगर मैं E फर्स्ट किया यहाँ पे रख लूँ, ठीक है, तो फिर E अगर यहाँ पे है तो इसकी लेफ्ट साइड कौन सी होगी, ये वाली।
मतलब कि इस तरह अगर बैठा हुआ है ना बंदा, ये बंदा बैठा हुआ है इस तरह, तो उसकी अगर यहाँ पे बैठा है ई, तो उसकी ये तो राइट साइड होगी और ये लेफ्ट साइड। तो जो बी था वो तो ई के लेफ्ट साइड पे आना था, मीन्स के इस तरफ आना था। तो यहाँ तो सारी जगह ऑलरेडी फिल है, तो इसका मतलब है कि ई की पोजीशन ये नहीं होगी। ये इसके लेफ्ट साइड पे भी है, हमारे साथ देखा जाए अगर हमारे पास लेफ्ट साइड पे, तो हमारे पास एफ आ जाता है, जगह नहीं है। इसका मतलब है कि फिर ई की पोजीशन ये होगी। अगर हमारे पास ई की पोजीशन में ये रख लो, ये ई है मेरे पास, तो ये इसकी राइट साइड है, ये इसकी लेफ्ट साइड है। अब इसकी लेफ्ट साइड पे देखो दो जगह, दो प्लेसेस एम्प्टी है, तो इसका मतलब है यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो बी सिटिंग टू प्लेसेस टू द लेफ्ट ऑफ ई। अब ये ई था, ये इसकी राइट साइड है, इस तरफ को राइट साइड है ई की, इस तरफ को इसकी लेफ्ट साइड है, तो इससे टू प्लेसेस, वन और टू, तो इसका मतलब है फिर बी की पोजीशन क्या होगी, ये वाली। बी की पोजीशन है ये वाली हो गई। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है कि डी इज सिटिंग टू प्लेसेस टू द राइट ऑफ एफ। कि जो हमारे पास डी है वो एफ से टू प्लेसेस राइट साइड पे है। अब ये हमारे पास एफ है, देखो एफ की, ये एफ की लेफ्ट साइड है इस तरफ को, और इस तरफ को राइट साइड है, मींस कि ऐसे एफ बैठा हुआ है, ये ऊपर वाली साइड, ये वाली जो साइड है वो राइट साइड है और नीचे वाली साइड लेफ्ट साइड है। तो हमने क्या करना है कि एफ के राइट साइड पे टू प्लेसेस पे हमारा डी है, तो इसका मतलब है एफ यहाँ पे आ गया 1 और 2, तो ये हमारे पास डी की पोजीशन आ जाएगी। ये हमने इसका एक सर्कुलर टेबल ड्रा कर दिया और सारे बंदों को उनकी पोजीशन पे बिठा दिया। अब हम अपनी कंडीशंस को दोबारा देखते हैं, चेक करते हैं कि हमारा जो टेबल बना है वो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। सबसे पहले था कि सी सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड एफ, तो वो ठीक है बात कि ए और एफ के दरमियान सी लाई कर रहा है, और ए और एफ इधर क्यों नहीं आया, ए इधर क्यों नहीं आया, ये मैंने आपको बता दिया। क्यों? क्योंकि अगर ए हमारा यहाँ पे आ जाता, एफ यहाँ पे आ जाता, ठीक है, कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एफ यहाँ पे आ जाता है, ए मेरे पास यहाँ पे आ जाता है, तो हमारी जो तीसरी कंडीशन थी कि डी सिटिंग टू प्लेसेस टू द राइट ऑफ एफ, एफ के राइट साइड पे टू प्लेसेस पे डी मौजूद है, तो फिर इसका मतलब है यहाँ पे डी आना चाहिए। ऐसा ही है ना कि एफ अगर इधर आ जाता तो फिर इसकी राइट साइड पे यहाँ पे डी आना चाहिए। अगर यहाँ पे डी आते तो फिर सी और ए और सी के दरमियान नहीं रहता, ए और एफ के दरमियान, सी और एफ के दरमियान नहीं रहेगा, ठीक है। ऐसा ही है ना कि क्योंकि डी सिटिंग टू द प्लेसेस टू द राइट ऑफ एफ, कि एफ के राइट साइड पे टू प्लेसेस पे डी का होना जरूरी है। अगर मैं इनकी पोजीशन इस तरह रख लूं तो फिर एफ के राइट साइड पे डी नहीं आता, इस वजह से मैंने ए की पोजीशन ये रखी थी और एफ की पोजीशन ये रखी थी। अब देखो एफ की राइट साइड पे डी आ रहा है। दूसरी कंडीशन थी बी सिटिंग टू प्लेसेस टू द लेफ्ट ऑफ ई, ये मेरे पास ई था, ई की ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ई के कहता है लेफ्ट साइड पे टू प्लेसेस पे बी मौजूद है, ये देखो 1 2, ये टू प्लेसेस पे आ गया बी। तीसरी कंडीशन है डी इज सिटिंग टू प्लेसेस टू द राइट ऑफ एफ, एफ के राइट साइड पे टू प्लेसेस पे डी है, तो ये एफ है, ये एफ की राइट साइड इस तरफ है, ये इसकी लेफ्ट साइड है, तो एफ की राइट साइड पे 1 2, टू प्लेसेस पे क्या आ गया डी। इसका मतलब है कि हमारी सारी कंडीशंस क्या हो गई, सेटिस्फाई कर गई हैं। अब हम अपने सवाल की तरफ चलते हैं। सबसे पहला सवाल ये है बिटवीन विच टू पर्संस डी इज सिटिंग, कि किन दो बंदों के दरमियान हमारा डी बैठा हुआ है। पहला है एफ और बी, दूसरा ऑप्शन है ई और बी, तीसरा ऑप्शन है सी और बी, चौथा ऑप्शन है ए और बी। तो आपने सिंपल डायग्राम के अंदर देख लेना है कि हमारा जो डी है वो किन दो बंदों के दरमियान है। तो हमारा जो डी है वो ई और बी के दरमियान लाई कर रहा है, इसका आंसर आ जाएगा बी और ई। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, पहला एफ बी है वो नहीं आएगा, दूसरा ई और बी, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। ये हमारा जो डी है वो ई और बी के दरमियान बैठा हुआ है, ये देखो ये ई है, ये बी है और ये डी के दरमियान है। नेक्स्ट सवाल है हु सिटिंग ऑपोजिट टू ए, कि ए के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे कौन बैठा हुआ है, तो ये हमारा ए है, तो ए के बिल्कुल ऑपोजिट कौन बैठा हुआ है,
बी बैठा हुआ है, तो फिर हमारा आंसर क्या आ गया, बी। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है बी। तो क्योंकि इन ऑप्शंस में बी मौजूद नहीं है तो फिर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा नन, मतलब कोई नहीं है, क्योंकि बी का ऑप्शन ही मौजूद नहीं है। तीसरा सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेबर टू हिज राइट, कि ए जो है अपने राइट साइड पे किसका नेबर है, किसका हमसाया है, यानी कि ए की राइट साइड पे कौन आ रहा है। पहला ऑप्शन है सी, दूसरा एफ, तीसरा बी, चौथा ऑप्शन डी है। तो ये हमारा ए है, ए के राइट साइड पे कौन है, सी। इसका मतलब कि ए के राइट साइड पे जो उसका हमसाया, उसका नेबर आ रहा है वो सी है। तो करेक्ट आंसर है हमारा सी। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है हु इज सिटिंग ऑपोजिट टू ई। पहला ऑप्शन है ए, बी, सी, एफ। हमने ये बताना है कि ई के अपोजिट कौन बैठा हुआ है। तो ये हमारे पास ई है, ई के बिल्कुल अपोजिट सामने कौन है, एफ। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है, एफ, ऑप्शन नंबर डी। लास्ट सवाल है बिटवीन विच ऑफ टू पर्संस इज एफ सिटिंग, कि जो एफ है ये किन दो बंदों के दरमियान बैठा हुआ है। पहला ऑप्शन है सी डी, दूसरा ऑप्शन है सी ए, तीसरा ऑप्शन डी ए, चौथा ऑप्शन सी बी। तो सिंपल आपने डायग्राम के अंदर देख लेना कि आपका एफ जो है किन बंदों के दरमियान है, बी और सी के दरमियान आपका एफ बैठा हुआ है। तो करेक्ट आंसर जो है आपका वो बी और सी है, ये वाला ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। सबसे बड़ी चीज एनालिटिकल के अंदर कंडीशंस है। अगर आप कंडीशंस अंडरस्टैंड करके अपना वो कोई भी ग्राफ स्केच बना लेते हैं, कोई भी डायग्राम बना लेते हैं, तो फिर डायग्राम की मदद से आप इजीली उन क्वेश्चंस के आंसर निकाल सकते हैं। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकता है, उसका वो मसला सॉल्व किया जाएगा और बेहतर तरीके से उसके सवाल का जवाब दिया जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।